तनिषा, परीक्षा, अवनी, भव्या। परीक्षा गलती समझ आई? तूने 100 रुपए का 500 रुपए बना दिया। परीक्षा आ रही देयर? परीक्षा आ रही देयर? आई डोंट नो परीक्षा को आवाज आ रही है कि नहीं, बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, चलो फिर हम लोग आगे चलते हैं। परीक्षा आपको मेरी आवाज आए तो प्लीज मेरे को बताओ, रिस्पॉन्ड करो, अदरवाइज बाकी लोगों को समझ में आया कैसे करना है, जिन जिन का गलती हुई थी, किस किस का गलत हुआ था ये वाला पार्ट। आप में से कोई जिसका गलत हुआ था हैंड रेस करके बताओ बेटा। सबका ठीक था? ओके चलो फिर आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भाई। अगला सेकंड पार्ट क्या है भाई? सेकंड पार्ट कहता है परचेज फर्नीचर ₹5,000 फ्रॉम मिस्टर सामर्थ। अगेन करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री। आपने क्या करा है? फर्नीचर खरीदा है मिस्टर सामर्थ से, ठीक है? कितने का? 5,000 का। शगुन करेक्ट क्या होना चाहिए था बेटा? सर फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर समर्थ फर्नीचर 5,000। टू, अब मिस्टर लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा, टू सम्राट। सम्राट है एक्चुअली, सामर्थ नहीं है, मैंने गलत बोला, सम्राट। ठीक है, अब किसी किसी ने ये स्पेलिंग भी गलत लिखी है। जब आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री आप कर रहे थे, किसी ने करा है गलत, सम्राट की स्पेलिंग गलत कर दी है। भाई मार्क्स काटूंगा, 0 मिलेगा उसमें, क्योंकि आप गलती सुधार करने में एक नई गलती कर रहे हो, उसका नाम फिर से गलत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली गलत हो गया भाई। अगर मैं इसकी स्पेलिंग गलत लिख दूंगा तो मार्क्स 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था? फर्नीचर टू सम्राट 5,000। 5,000 क्या कर दिया मैंने? वॉज एंटर्ड इन परचेज बुक, यानी क्या करा बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर सम्राट 5,000। 500 लिखा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़। परचेजेस टू सम्राट 500। 500 क्वेश्चन ने क्या बोला है? कह रहा है इट इज एंटर्ड इन परचेजेस बुक एज 500। तो दो गलतियां करी, एक तो परचेज बुक में डाल दिया और अमाउंट भी गलत कर दिया, समझ आ रहा है? और एंटर्ड एज है तो रिकॉर्डिंग की गलती है, दोनों जगह गलत हो गया, डेबिट भी गलत और क्रेडिट भी गलत। क्लियर हुआ? समझ आया? अब जरा इसको करते हैं, जरा देखिए जरा, फर्नीचर डेबिट हो रहा है क्या? नहीं। सम्राट क्रेडिट हो रहा है? हाँ हो रहा है, लेकिन सेम अमाउंट से नहीं है, तो इधर 4,500 बचेगा। तो अब जरा रेक्टिफिकेशन एंट्री देखें। फर्नीचर एज इट इज आ गया 5,000, टू सम्राट आ गया 4,500। करेक्ट एंट्री साइड से दोनों चीज उठा ली मैंने जो बची थी। रॉन्ग एंट्री साइड में जो बचा है वो क्रॉस होके आएगा, यानी परचेज नीचे आ जाएगा, तो टू परचेजेस 500। समझ आई बात? क्लियर हुआ? किस किस का गलत था बेटा ये समझ आया? मुझे बताओ एक बार, किस किस का गलत था, जल्दी से बताओ बेटा। ईशा क्या गलती करी थी बेटा? सर बाकी तो ठीक था, लेकिन ये 4,500 से नहीं करा था। तो फिर क्या कर दिया था? 500 कैंसिल नहीं किया जो कॉमन था? तो ये एक स्टेप बीच में खा गई तू। हाँ। अभी समझ आ गया? शकुन क्या Yes, गलती sir. करी थी बेटा? सर 500 की जगह 5,000 समझ लिया था सर। तो तूने अभी भी तू वही गलती कर रही थी, वही बोल रही थी मुझे, परचेजेस टू सम्राट 5,000। 5,000 है। यस सर, यस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है? चलो सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट देखो क्या कह रहा है? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। हाँ जी, प्रथम सी पार्ट में करेक्ट एंट्री क्या होगी? अभिषेक हु ओज 1,000 रॉन्गली टेकन इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। तो पहले तो मैं, अच्छा प्रथम से पूछने की जगह पहले मैं ये बता देता हूँ भैया, इस वाली एंट्री में ना ये जो सी पार्ट है और एक ये आई पार्ट है, इसके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए। आपको जब मैंने कराया था तब भी मैंने बताया था कि इसमें हर टीचर अपने हिसाब से समझा रहा होता है कि इसकी एंट्री क्या होगी। तो इसका लॉजिक मैंने समझाया था। इसका मतलब क्या है यार, ये हम करते क्या है, जब हमारी ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद हमें जब बैलेंस शीट बनानी होती है, गाइस ध्यान से समझना, आप तो आप कर चुके हो, सीख चुके हो। बैलेंस शीट में क्या आता है? सन्ड्री डेटर। क्या वहां लिखा होता है राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, लिखे होते हैं? क्या लिखा होता है? सन्ड्री डेटर। तो हम क्या करते हैं, जितने भी डेटर होते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं और उसका टोटल उठा करके बैलेंस शीट में वहां डाल देते हैं। इसी तरह क्रेडिटर का टोटल करते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से क्रेडिटर में डाल देते हैं, यानी बैलेंस शीट में सारे इंडिविजुअली नहीं दिखाई देते। क्लियर हुआ? समझ आया?
तो गलती क्या हुई, ध्यान से देखो, अभिषेक हु ओव अस 1000, अभिषेक जिसने हमें 1000 दे रहे हैं, तो कौन हुआ हमारा डेटर। आई बात समझ। तो हमने गलती से क्या कर दिया, हमने उसको गलती से क्रेडिटर की लिस्ट में ऐड कर दिया डेटर की लिस्ट की जगह। तो हमारे क्रेडिटर बढ़ गए होंगे और डेटर कम हो गए होंगे। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हुआ गाइस, ठीक है। अब अगर मैं टेक्निकली बोलूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर टेक्निकली बोलूं तो जर्नल एंट्री नहीं बनती इसकी कोई, क्योंकि जर्नल एंट्री तो अकाउंट्स की हो रही है भाई। अगर मैं देखूं तो अभिषेक का अकाउंट तो सही से डेबिट क्रेडिट हो रखा है, ये तो हम अभिषेक को बाद में जब लिस्ट में डाल रहे हैं तो वहां गलती है ना। तो आइडियली तो हमें क्या करना चाहिए, अगर रेक्टिफिकेशन करूंगा मैं तो मैं अपनी लिस्ट में करेक्शन कर दूंगा, डेटर कम करूंगा क्रेडिटर बढ़ा दूंगा, यही होगा, है ना। लेकिन अब है क्या, क्योंकि हम बाद में करेक्शन कर रहे हैं और हम हेड को सही कर रहे हैं, तो ऐसे केस में हम नॉर्मली डेटर और क्रेडिटर का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। क्लियर हुआ, समझ आ रहा है। तो यानी ऐसे में होना क्या चाहिए था, ध्यान से समझो, सन्ड्री डेटर डेबिट होने चाहिए थे, सन्ड्री डेटर डेबिट होने चाहिए थे कितने से, 1000 से। यहां तक क्लियर है सबको। भाई ये जो था अभिषेक, ये कहाँ जाना चाहिए था, डेटर में जाना चाहिए था भैया, तो डेटर बढ़ने चाहिए थे ना 1000 से, क्लियर। लेकिन हम इसको कहाँ ले गए, सन्ड्री क्रेडिटर में, यानी टू सन्ड्री क्रेडिटर। आर यू विद मी, सबको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे भैया, कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बन जाएगी, सन्ड्री डेटर डेबिट सन्ड्री क्रेडिटर डेबिट, दोनों 1000 से डेबिट हो जाएंगे और सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा 2000 से। समझ आ रही है मेरी बात। तो आइडियली ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है किसी ने अगर एंट्री करी हो सन्ड्री डेटर क्रेडिटर की जगह लिखा हो अभिषेक अकाउंट, मैंने हो सकता है वो भी ठीक कर दी कि अभिषेक अकाउंट डेबिट 2000 टू सस्पेंस अकाउंट 2000। मैं ये इसलिए करेक्ट कर दी होगी क्योंकि डिपेंड कर रहा है बेटा, कई टीचर इसको इस तरीके से करा रहे हैं, कई टीचर इसमें नाम लिखवा रहे हैं। आपने कर लिया तो रेक्टिफिकेशन, आई होप स्कूल में कर लिया आप लोगों ने। आपके स्कूल में कैसे कराया गया इस एंट्री को, जरा बताओ मुझे। परीक्षा आप बताओ पहले। सर वो नाम यूज कर रहे हैं, मतलब नाम यूज कर रहे हैं, अकाउंट डेबिट टू अभिषेक, नहीं नहीं, रेक्टिफिकेशन एंट्री इस केस में क्या बना रहे हैं, एक सेकंड मैं बना के बताती ओके। हूँ। सो आप कह रहे हो, मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। तो परीक्षा कह रही है कि ऐसे केस में हम क्या करते हैं, करेक्ट एंट्री करते हैं ये, राइट, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, कि हम कर देते हैं कि अभिषेक को Yes, हमने sir. ट्रांसफर कर दिया सन्ड्री डेटर में, तो दिस शुड बी करेक्ट एंट्री, और रॉन्ग एंट्री हमने क्या कर दी, अभिषेक टू सन्ड्री क्रेडिटर, राइट, एम आई राइट। तो ऐसे केस में फिर सस्पेंस Exactly. नहीं आएगा आपका, ऐसे केस में यहाँ टू अभिषेक आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। अच्छा, ये यहाँ पे आपकी टीचर क्या अज्यूम करके चल रही है कि हम सन्ड्री डेटर में जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, पर टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। टेक्निकली तो आप क्या करते हो, उसको लिस्ट बनाते हो, लिस्ट में बस ऐड कर देते हो, तो टेक्निकली इस तरह से नहीं होता। पर ठीक है, लेट्स अगेन, मैं इस पे फाइट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इस चीज के ऊपर बहुत डिस्प्यूट है। हर टीचर के अलग अलग व्यूज है कि इसका मतलब क्या लिया जाए, कि इन द लिस्ट ऑफ डेटर या इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर। तो ये प्लीज चेक कर लेना आपके स्कूल में किस तरीके से कराया गया है, ठीक है। क्लियर है गाइस, समझ आया। निशाद आपके स्कूल में कैसे करा रहे हैं बेटा। सर मैम ने ऐसे ही कराया था, लेकिन मुझे उस टाइम समझ में नहीं आया था, तो मैंने कैसे कराया है, कैसे वाला, अभिषेक लिख के कराया है या कुछ भी नहीं लिखा, क्या कराया है। सर उन्होंने कुछ ऐसे डेबिट एक्स कुछ लिखा था, क्रेडिट एक्स, और तो फिर चेक कर लेना X बेटा, ऐसे। एक बार ना प्लीज चेक जरूर कर लेना कि कौन से वाला मेथड से करा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर जो भी अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से हमारा एंट्री चेंज हो जाएगी। पर आपको लॉजिक समझ आ रहा है, दोनों तरीके से जो मैंने करके दिखाया अभी। पहले वाले केस में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि हमने लिस्ट की बात करी है, तो लिस्ट तो सेपरेटली बना रहे हैं, उसके लिए कोई एंट्री नहीं करी, है ना। और ये जो अभी मैंने अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ एक तरह से क्या अजम्पशन हो रहा है कि हम इसकी एंट्री कर रहे हैं बकायदा, सन्ड्री डेटर टू अभिषेक। समझ में आ रहा है, क्लियर। तो फिर ये इफेक्ट आएगा। चल सकते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 पे आ जाओ भाई, आई मीन सॉरी डी पार्ट पे आ जाओ, 4th पे, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन इफेक्ट। हाँ जी देखो जरा,
क्या दिया है? मुस्कान अ क्रेडिटर अकाउंट अंडर कास्टेड बाय 400 रुपए से उसको अंडर कास्ट किया है, यानी कि 400 रुपए से क्रेडिटर है कम, उसका टोटल कम लिया है, यानी कि क्रेडिटर का टोटल कम लिया है, यानी उसका क्रेडिट बैलेंस कम हो गया। तो यानी टू मुस्कान जितना भी होना चाहिए था उससे 400 कम है। तो मैं अगर मान के चलूं 10,000 होना चाहिए था, तो कितना है? टू मुस्कान 9,600। आर यू विद मी गाइस? ध्यान से समझो। अब ये समझ आया मैंने टू मुस्कान क्यों किया, मुस्कान को डेबिट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुस्कान क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होगा ना भाई। तो जो भी उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा था उसका टोटल मैंने कम लिया। तो अगर मुस्कान क्रेडिट होना चाहिए था 10,000 से, तो मैंने उसका टोटल बैलेंस कितना ले लिया? 9,000 से। क्लियर हुआ गाइस? अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ये कॉमन है, काट दिया, तो इधर बचा 400, ये 400 यहाँ बच गया, तो ये आ जाएगा टू मुस्कान 400 और ऊपर क्या आ जाएगा? सस्पेंस 400। क्लियर हुई बात? समझ आई? चले आगे। हाँ जी चलो भाई आगे चलते हैं। डी के बाद आ जाएगा ई। हाँ जी ई पार्ट पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई? करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट एंड रेक्टिफिकेशन। ई पार्ट में कहता है रिपेयर फॉर एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी। रिपेयर है लेकिन किसकी? एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी को एक्सटेंड कर रहे हैं। ₹10,000 डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो होना कहाँ चाहिए? क्या होना चाहिए अपनी इसका? करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए बेटा? रिपेयर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। रिपेयर टू मशीनरी क्यों होगा बेटा? रॉन्ग इफेक्ट ये होगा, करेक्ट इफेक्ट मशीनरी अकाउंट टू पहले करेक्ट की बात करते हैं, फिर आते हैं रॉन्ग क्या होगा। मशीनरी अकाउंट टू रिपेयर अकाउंट। नहीं, मशीनरी टू रिपेयर क्यों आ रहा है? टू रिपेयर कहाँ से आ गया भाई? मैंने कुछ खर्चा किया रिपेयर का, तो पैसे भी तो जा रहे हैं मेरे पास से। हाँ तो मेरे को करना चाहिए था, सॉरी, मशीनरी टू कैश। ध्यान से देखो भाई, 10,000 रुपए कैश तो जा रहे हैं, लॉजिक समझो। और मशीनरी डेबिट क्यों होनी चाहिए थी? क्योंकि एक्सटेंशन से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कोई नया एसेट खरीदा या उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक तरह से नया एसेट क्रिएट हो रहा है ना। खरीदा या क्रिएट किया कोई भी नया एसेट, तो जितना एक्सटेंड कर रहे हैं उतने से नया एसेट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो ये मशीन अकाउंट में जाना चाहिए था। तो मशीन टू कैश होना चाहिए था, लेकिन कर क्या दिया हमने? रिपेयर अकाउंट में कर दिया। क्या लिखा है? डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। तो यानी कि टू कैश तो ठीक है। क्लियर? तो यानी हमारा ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये तो ठीक है। रिपेयर नीचे आ जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी टू रिपेयर 10,000। गाइस समझ में आई बात? चल सकते हैं आगे? ओके, एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट क्या है जरा देखें। करेक्ट इफेक्ट और रॉन्ग इफेक्ट कह रहा है। एफ पार्ट कह रहा है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम उस्ताद 200 नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव जो था हमने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया 200 रुपए का। तो पहले एंट्री क्या हुई होगी? हाँ जी कौन बताएगा? भव्या बेटा क्या एंट्री हुई होगी? डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री सोच के बताओ। मतलब क्या होनी चाहिए ना? हुई होगी नहीं, क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा? This is a correct entry होनी चाहिए। उस्ताद अकाउंट डेबिट 200 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 200 उस्ताद टू डिस्काउंट रिसीव 200 होनी चाहिए। ये सबको समझ आया भाई? डिस्काउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 200 रुपए का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? उस्ताद टू डिस्काउंट रिसीव। अब आपने क्या करा है? नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट, उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ, तो टू डिस्काउंट रिसीव तो ठीक है। गलती देखो ना क्या है, सिर्फ पोस्टिंग की गलती। और किसकी पोस्टिंग की? उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। ये तो नहीं लिखा है डिस्काउंट रिसीव में पोस्ट नहीं हुआ है, सिर्फ किसके अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ? उस्ताद के में। यानी ऊपर वाला पार्ट नहीं हुआ है, नीचे वाला पार्ट तो हो गया। क्लियर? अब देखिए जरा क्या करेंगे इसको। ये कैंसिल हो गया, कॉमन था तो ठीक है। बचा क्या? उस्ताद अकाउंट। तो यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? उस्ताद 200 टू सस्पेंस 200। क्लियर हो गया गाइस? क्लियर हुआ सबको कैसे कर रहा हूं मैं? हाँ जी, किसी को डाउट? चलो आगे। जी पार्ट। जी पार्ट में क्या है? सैलरी पेड टू प्रणव। ओके, तनीषा बताओ बेटा, जी पार्ट में बताओ क्या होना चाहिए? करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। आपने कर लिया ना ये वाला चैप्टर?
यस सर। हाँ बताओ बेटा, सोच के क्या कह रहा है। सैलरी पेड टू मिस्टर प्रणव 20,000 डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 2,000। तो पहले करेक्ट इफेक्ट बताओ क्या होना चाहिए था। सर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बहुत बढ़िया। प्रणव। टू प्रणव नहीं बेटा, प्रणव क्यों आएगा। अगर आप सैलरी दे रहे हो किसी को तो आपके पास से कैश नहीं जा रहा क्या। प्रणव का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं था। ध्यान से समझो, प्रणव का तो यहाँ कोई यूज ही नहीं था बेटा। अगर आप सैलरी दे रहे हो तो दो अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी और एक कैश। पैसे भी तो जा रहे हैं ना मेरे पास से। क्लियर। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश 20,000 20,000। क्वेश्चन ने क्या लिखा है, was debited to his account, यानी टू कैश तो ठीक है, जो बुक वाली साइड है वो ठीक है। जब भी डेबिटेड क्रेडिटेड इस तरह से कुछ लिखा हो, पोस्टेड, तो इसका मतलब बुक वाली साइड ठीक है ना भाई। क्लियर। यस। ठीक है, तो हमारा टू कैश तो ठीक है। अब डेबिट हमने सैलरी अकाउंट को करने की जगह क्या कर दिया, जो आप कर रहे थे अभी, प्रणव को बीच में ले आए, और वो भी कितने से, 2,000 से। अब ध्यान से देखो, कई बच्चों ने कर दिया होगा प्रणव टू कैश 2,000। अरे भाई नीचे वाला तो ठीक है यार 20,000, पोस्टिंग की गलती है ना, तो बुक वाली साइड तो ठीक है। समझ आ रहा है। यस क्लियर। सर। तो ऐसे केस में कैसे करेंगे अब इसको ठीक। देखो भाई, सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, हुई है क्या, नहीं। कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ है, उसको कैंसिल कर दिया, प्रणव नीचे आ जाएगा। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी, सैलरी डेबिट 20,000 टू प्रणव, ये 2,000 है, तो बाकी जो बच गया कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। क्लियर हो गया। हाँ जी, सबको क्लियर है। चलो भाई, कहाँ तक पहुंच गए, जी पार्ट। जी के बाद ABCDEFG H। हाँ जी, H क्या होगा भाई, कौन बताएगा मुझे, ईशा बताओ बेटा, H बताओ। सर बिल रिसीव हुआ अक्षत से और वो बिल्स पेबल की बुक में एंटर कर दिया, तो वो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, पहले होनी क्या चाहिए थी ये बताओ। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अक्षत। राइट। और हमने क्या कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट अगर क्रेडिट। हाँ तो क्रेडिट था, तो डेबिट पहले बोलते हैं ना जनरल एंट्री में। हमने क्या करना था, BR टू अक्षत, हमने बिल्स रिसीवेबल वाले में डालना था, गलती से BP वाले में डाल दिया, तो BP वाली बुक में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अक्षत डेबिट टू BP। समझ आई बात, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो हमने गलती से इसको क्या मान लिया, BR की जगह BP मान लिया। हालांकि टेक्निकली मैं बोलूं तो ये आपका आउट ऑफ कोर्स वाला हो गया, क्योंकि BR और BP वाली बुक तो आप कर ही नहीं रहे, आपके कोर्स में नहीं है ना BR BP बुक। याद करो जब हमने अकाउंटिंग प्रोसेस समझा था तो वहाँ स्टार लगा हुआ था, जो स्टार पे क्या लिखा था, BR BP वाली बुक हमने कराई है आपको, नहीं कराई ना। सिर्फ कौन सी बुक कराई है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, है ना। तो टेक्निकली थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम था कि आपके कोर्स में नहीं था, बट हाँ अगर समझे तो क्या होगा, BR वाली बुक में करते तो BR टू आकाश होता, BP वाले बुक में कर दिया तो क्या हो जाएगा, आकाश टू BP। समझ में आया। तो अभी इस केस में कुछ कैंसिल हुआ, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, ये क्रॉस हो जाएंगे, ऊपर नीचे आ जाएंगे, तो BR BP 5,000 टू आकाश 10,000। आई बात समझ में। अक्षत। अच्छा चलो, अक्षत लो, क्लियर। चल H के बाद आखिरी I पार्ट कौन बचा भाई, कौन बताएगा, कौन रह गया, अरम एंड आरम। यस सर। हाँ बेटा, I पार्ट बताओ, चलो दोनों मिलके बता लो, कोई बात नहीं। रोनित्स अकाउंट इज एडेड इन दी, इज नॉट एडेड सॉरी, इन सन्ड्री डेटर लिस्ट, यानी पहली बात तो ये डेटर था, ये बात तो क्लियर है। यस सर। तो बताओ क्या होना चाहिए था और क्या कर दिया हमने। सर हमने ये होना चाहिए था ये सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री 2,000 से, राइट। और हमने क्या कर दिया, सर रॉन्ग इफेक्ट तो लिखेंगे ही नहीं क्योंकि हमने किया ही नहीं। हमने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर 2,000 टू सस्पेंस 2,000, क्लियर हो गया।
और अगर यही चीज परीक्षा की टीचर जैसे करा रही है वैसे करते तो क्या होता कि आपको ट्रांसफर करना चाहिए था, कौन है, रोनित के 2000 जो था उसको ट्रांसफर करना चाहिए था सन्ड्री डेटर में, जो कि नहीं किया, तो सस्पेंस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, रोनित। क्लियर हो गया गाइस, समझ में आई? तो प्लीज चेक कर लेना, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग व्यू लेके चलता है इस पे, तो प्लीज इसको देख लेना कि कौन सा आपका व्यू टीचर ने लिया होगा। ठीक है, चलो विद दिस आपका टेस्ट पेपर के तो हमने डिस्कशन कर लिए। अब जरा जल्दी से मुझे सोच करके बताओ कि कौन कौन से किस किस के डाउट्स हैं, जल्दी हैंड रेस करो बेटा। रेक्टिफिकेशन और बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में जिसके डाउट्स हैं प्लीज हैंड रेस करो। हाँ निशाद, सबसे पहले आपसे लेते हैं, और जिसके डाउट्स नहीं है थम्स अप करके बताना जरा एक बार, फिर जिसके डाउट है वो उसके आंसर जिसने थम्स अप किया वो देगा, ठीक है? हाँ, तो जिसके डाउट नहीं है तो वो बताएगा ना भाई। हाँ जी, चेक करो जल्दी से डाउट्स क्या है। सर शगुन, ईशा, भव्या, तनीषा, प्रथम, अरम, आरव, कोई डाउट नहीं है आपके? अपनी सर, कुछ अभी देखा है ढूंढ नहीं देखा है? सर देखा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तेरी आवाज नहीं आ रही है सर देखा है इसमें। बेटा, तेरी आवाज नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको सर देखा दोबारा है। से अनम्यूट म्यूट करके देख, तेरा माइक कहाँ है, आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है? ऐसे ही हो रहा है बस, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर अभी सर आई? आ रही है हाँ आवाज। सर। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, उसको ना वापस से निकाल माइक्रोफोन को, अपना क्या बोलते हैं, जो वायर लगी हुई है ना सिस्टम में, उसको निकाल के दोबारा लगा के देखिए, ट्राई करके। अच्छा, जब तक निशाद के हम डाउट लेते हैं, जल्दी बताओ निशाद क्या डाउट है बेटा? सर जो रेक्टिफिकेशन चैप्टर तेरी में आवाज भी नहीं फर्स्ट आ रही, क्या हो क्वेश्चन गया है। यार आज? किसी की आवाज नहीं आ रही भाई, कोई और बोल के देखो भैया। बाकी लोगों को आ रही है आवाज? निशाद की आवाज आ रही थी, बाकी लोगों को आ रही थी, मुझे क्यों नहीं आ रही है? हाँ? मेरा ईयरफोन खराब हो गया क्या? तुम्हारा बोलना निशाद, हेलो। आ रही है आवाज? अरे भैया, मेरा ईयरफोन खराब हो गया इसका मतलब, अरे चल जा भाई। हाँ निशाद, ऐसे ईयरफोन निकाल के बात करके देखते हैं जरा, बताओ भाई। तो अवनी की भी आ रही होगी फिर तो, मतलब मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी, ओए होए। मैं बेकार में अवनी को कह रहा हूँ, तू ट्राई करके देख, सॉरी अवनी। हाँ निशाद बताओ क्या कह रहे हो बेटा? सर रेक्टिफिकेशन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, रेक्टिफिकेशन चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैंने ईयरफोन निकाल दिया तो बहुत कम आवाज है मेरे स्पीकर्स में ना इसमें। अनफॉर्चुनेटली पुराना सिस्टम है तो थोड़ी आवाज कम बढ़ा के भी देखते हैं, मेरे थोड़ी और बढ़ जाए तो हो रखी है यार। हाँ जी, चैप्टर का वो बताओ बेटा, पेज नंबर बोलो जल्दी से। 18.34। हाँ निकाल लिया बेटा। सर उसमें जो नोट में गिवन है, the above errors have been identified before the preparation of trial balance, तो उसमें उसका मतलब क्या हुआ मैंने कि बताया था हमने इसमें आपको, कुछ अलग ये तो आप नहीं भूल गए हो, मैंने आपको बताया था अगर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही मैंने गलती ढूंढ ली है तो फिर तो मैं अकाउंट में जाकर ही सही कर दूंगा ना, तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। फिर तो क्या होता है, आप रिस्पेक्टिव अकाउंट में लिख देते हो जो भी आपने कम हुआ या ज्यादा हुआ। सपोज करो परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 20,000, तो ऐसे केस में आप परचेज बुक में जाओगे, ओवरकास्ट है यानी ज्यादा है, तो आप उसको क्रेडिट करते, तो उसकी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय ओवर कास्ट ऑफ परचेज बुक। देखो मैं दिखाता हूँ आपको मैंने ये चीज बताई थी, रुक जाओ, एक इलस्ट्रेशन में दिखा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पेज नंबर 18.8 पे आओ बेटा, 18.8 पे, पेज नंबर 18.8। देखो अगर होता क्या है, अगर मैंने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही इस तरह की गलती ढूंढ ली है तो फिर मुझे जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फिर तो मैं रिस्पेक्टिव अकाउंट में या बुक में जाकर ठीक कर सकता हूँ, तो मैं वहीं जाकर के लिख देता हूँ। देखो क्या कर रहा है, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000, पहला एग्जांपल ले लो, इलस्ट्रेशन 1 मिल गया सबको 18.8, ठीक है? तो उसमें क्या लिखा है, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹1000, ठीक है? और क्या लिखा है, हाउ विल बी, ऊपर पढ़ो उसके ऊपर, हाउ विल बी द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स इफ सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो बात देखिए ना, सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब हमने अभी तो ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं, ट्रायल बैलेंस बनेगा तभी तो सस्पेंस अकाउंट आता ना, तो सस्पेंस अकाउंट आया नहीं, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं, ठीक है? तो ऐसे केस में क्या करेंगे, परचेज अकाउंट अंडर कास्ट है यानी परचेज की डेबिट साइड शॉर्ट है, अंडर कास्ट का मतलब यही हुआ बेटा,
तो आप परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में जाकर के लिख दोगे। देखो यही करा है कि नहीं, नीचे देखो आंसर, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में जाके आपने लिख दिया टू अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक। समझ आया? क्लियर? तो इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं हुई, आप रिस्पेक्टिव अकाउंट में जाकर के जो साइड कम या ज्यादा थी आपने वहां जाके इसको लिख दिया। क्लियर हुआ निशा? सर और डाउट है। हाँ नहीं, ये वाला क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बताओ। और सर पेज नंबर 18.38 पे। पेज नंबर 18.38 पे आ गए भाई। चलो भाई खोलो जल्दी से सब लोग। सर उसमें जो क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट है उसमें डाउट है। परचेजेस ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। हाँ बताओ बेटा डाउट क्या है? सर उसमें मैम ने पता नहीं कुछ अलग तरीके से कराया था तो वो समझ में नहीं आ रहा था। क्या कराया मैम ने? तो कुछ बताएगी तो भी तो मैं हेल्प करूंगा ना कि मैम ने क्या सर कराया एक है। सेकंड, हाँ क्या कह रही बेटा? सर मैं एक सेकंड में सॉल्यूशन लिख के आती हूँ तब फिर मैं बताती हूँ। हाँ लेके आ, कोई बात नहीं, अगर तेरे पास सब यहाँ नहीं है क्योंकि मैं हेल्प तो तभी कर पाऊंगा। हाँ तब तक शगुन आप बताओ बेटा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें लास्ट उसका बता समझा दो सर। कौन से वाला बता बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट सर, बिल रिसीवेबल part? फॉर 5,000। क्वेश्चन Yes, sir, नंबर sixth part. 4 का 6th पार्ट। ठीक है चलो देखो भाई जरा, करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट एंड, चल भाई ऊपर हैंग ही हो गया यार। बेटा जब तक तूने पढ़ा हुआ है ना तो मुझे बता जरा तेरे हिसाब से करेक्ट इफेक्ट क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ उसको जब तक। शगुन सर हैंग हो रही है। एक सेकंड यार, ये तो हैंग ही हो गया। गाइस मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। यार मेरा ना ये सिस्टम हैंग हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। हाँ जी तो मैं ऐसे ही बता पाऊंगा, सॉरी। हाँ मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, तो प्लीज अपनी अपनी कॉपी में लिखना जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अपनी अपनी कॉपी में लिख लो। करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और नीचे रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो शगुन करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था बेटा? क्या लिखा है? बिल रिसीवेबल ₹5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। ठीक है, तो BR इज एक्सेप्टेड बाय महिंदर, रिकॉर्डेड एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंदर। यानी इसका मतलब क्या है? पहली बात तो हम महिंदर नहीं है, ये बात क्लियर है शगुन? हम जिसकी बुक्स में लिख रहे हैं वो महिंदर नहीं है। ठीक है, महिंदर इज दी अदर पर्सन। सबसे पहली बात ये क्लियर हुई, क्योंकि कंफ्यूजन यही होती है, कई लोग दिमाग में और होता है हम महिंदर है। अरे हम महिंदर नहीं है भाई। अगर हम महिंदर होते तो पहले हमें बताया होता कि सामने वाला बंदा तो उसका नाम क्या है। क्लियर शगुन? तो यानी हमने क्या किया, BR फॉर 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। महिंदर ने BR एक्सेप्ट किया तो हमारी बुक्स में क्या हो रहा होगा? यानी महिंदर एक्सेप्ट कर रहा है तो हम तो ड्रॉअर हो गए ना। सर हम बिल रिसीवेबल लिखेंगे या बिल पेएबल ना लिखेंगे? मैं तभी तो तेरे को, अरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। लिखा है BR ऑफ 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर, तो तू मान ले शगुन है, और तू तो शगुन ही है, तू क्या मानेगी? तू शगुन है, सामने वाला महिंदर है, तो तूने महिंदर के ऊपर एक बिल रेज किया है, तो तू अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? पढ़ पहले इसको, BR ऑफ 5,000 एक्सेप्टेड बाय महिंदर। समझ आया कि तूने महिंदर को एक बिल महिंदर दिया, टू महिंदर BR। एक्सेप्ट कर लिया। महिंदर टू BR क्यों होगा यार? BR एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है अपने बुक्स में? जब तेरे पास BR एक्सेप्ट हो क्या आएगा, तो BR डेबिट होगा क्रेडिट होगा? BR डेबिटेड टू महिंदर। सोच के बता ना, पर समझ आया? तुक्के नहीं मार रहे, लॉजिक समझ। नहीं सर,
महिंद्रा डेटर हो गया ना सर फिर? हाँ, आपका महिंद्रा डेटर हो गया तो डेटर कम हो रहा है ना बेटा, डेटर कम हो रहा है, उसके बदले में बीआर आ रहा है ना मेरे पास, यस सर। तो इसलिए बीआर टू महिंद्रा। क्लियर हुआ? ये होना चाहिए था 5000 से, लेकिन हमने इसको गलती से क्या रिकॉर्ड कर लिया, एज एक्सेप्टेंस गिवन टू महिंद्रा, कि हमने जैसे हमने एक्सेप्ट किया। अगर हमने इस तरह से रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब हमने अपने बुक्स में बीआर की जगह बीपी की तरह रिकॉर्ड कर लिया, यानी हमने एंट्री कर दी बीपी टू महिंद्रा। समझ आई बात? सॉरी उल्टा बोल दिया, महिंद्रा टू बीपी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो करेक्ट एंट्री लिखो बीआर टू महिंद्रा, बीआर टू महिंद्रा होना चाहिए था, हमने क्या कर दिया महिंद्रा टू बीपी। ठीक है, हमने ऐसे रिकॉर्ड कर दिया जैसे कि हमने महिंद्रा को एक्सेप्टेंस दी है, तो हमने एक्सेप्टेंस दी होती अगर तो क्या होता महिंद्रा टू बीपी। क्लियर हुआ? अगर ये दोनों आ गए तो अब तो आगे कर लेगी। यस सर। और क्या डाउट था बेटा शगुन? सर इसी में ही हुआ था डाउट कि ये समझ नहीं आ रहा था। इसके अलावा और कोई डाउट? अब नहीं सर, अभी तो नहीं है सर। ओके, ईशा आपने भी हैंड रेज किया था। तब मुझे वो परचेज बुक परचेज बुक कह रही सस्पेंस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस वाला ही डाउट था कि देते हैं तो क्या होता है। अगर जो निशाद ने पूछा था पहले वाला, वही वाला पॉइंट नहीं, लाइक सस्पेंस अकाउंट वाले क्वेश्चंस थे जो लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे। हाँ, तो वो ट्रायल बैलेंस वाला ही केस होता है, लेजर बना के उन्हें सॉल्व करते हैं वही। नहीं मैं समझा नहीं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, मुझे कोई एक क्वेश्चन का एग्जांपल देना बेटा, किसका कहना चाह रही है? जैसे हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट है। हाँ, 40 क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 40 ऑनवर्ड्स। इसमें प्रॉब्लम कहाँ है ये बताओ। सर ये कि सस्पेंस अकाउंट के साथ वो जो लेजर अकाउंट्स है वो भी बनाने। नहीं, सिर्फ सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनेगा भाई। हाँ, क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है, तो पहले तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो, इन चारों एंट्रीज जो भी केसेस थे। फिर देखो जहां जहां सस्पेंस आ रहा है, सस्पेंस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उस हिसाब से सस्पेंस के लेजर में आप एंट्री लेके जाओगे। मैं अभी ना जो मैंने कराया था, अरे यार चल जाए ना तो मैं करके दिखाऊंगा आपको। इस पे सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें ये रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाया था कैसे बनता है, वो वाला वीडियो को दोबारा देखना, फिर से मेरे को बताना कि अगर उसके बाद समझ नहीं आया मुझे कॉल कर लियो, वेट मत करियो, कॉल कर लियो अगर नहीं समझ आता है। ठीक है? हाँ निशाद बताओ बेटा, कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन 17 का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा जोर से बेटा, 17 का फर्स्ट पार्ट। हाँ बताओ, टीचर ने क्या कराया? उसमें परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कराया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओके, सो मेरे हिसाब से गलत कराया बेटा। परचेजेस टू सस्पेंस नहीं हो सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग की गलती है, तो आपने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो आप अगर एंट्री करते तो क्या करते? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, और ये करेक्ट इफेक्ट हो गया। रॉन्ग इफेक्ट नील, कुछ भी नहीं किया आपने, रिकॉर्ड ही नहीं किया ना यार। तो इसका मतलब आपको पूरी की पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, परचेज टू कैश। तो आपके टीचर ने गलत कराया बेटा। वो दोबारा से टीचर से चेक करो, उनको बोलो मैम को कि मैम हमने अगर रिकॉर्ड ही नहीं किया तो ये तो कैश में भी इफेक्ट नहीं दिया होगा ना, ऐसे पूछो। इस पे पोस्टिंग तो लिखा नहीं है, इज नॉट पोस्टेड, ऐसे पूछना। क्लियर? हाँ परीक्षा। और सर और डाउट है। एक मिनट बेटा, क्या कह रहे हो परीक्षा, बताओ। सर इस चीज पे वो टीचर्स कह रही हैं कि अनलेस क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि कैश परचेज थी तब तक आप सस्पेंस ही मानोगे, जब तक दूसरे अकाउंट का कुछ मेंशन है ही नहीं तब तक हाँ। सस्पेंस ही लेना है। मैं समझा नहीं बात, क्या कहना चाह रहे हो? लाइक इस जो क्वेश्चन में इसमें कैश का कहीं नाम नहीं लिखा है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि दूसरा अकाउंट का जब तक क्वेश्चन में नाम नहीं गिवन है आप सस्पेंस ही लोगे, कुछ खुद से असम्पशंस नहीं लेनी है। नहीं बट अगर रिकॉर्डिंग की गलती है तो दूसरा अकाउंट तो मेरे को लेना पड़ेगा ना। रिकॉर्डिंग का मतलब तो मैंने एंट्री करी नहीं है, तो फिर तो मैं इसका मीनिंग ही गलत कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, सॉरी टू से दिस, बट लॉजिक समझ रहे हो मैं क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि यार अगर रिकॉर्डिंग की गलती है तो देयर हैज टू बी अ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। मैंने डेबिट क्रेडिट कुछ भी नहीं किया। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आई हैव टू अज्यूम समथिंग ना। ऐसे केस में मैं ये मान के चलता हूं कि नहीं मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसमें लिखा ही नहीं है कैश है क्रेडिट है, तो मैं कुछ भी नहीं लेके चल रहा।
ऐसे कैसे हो सकता है भाई, रिकॉर्डिंग की गलती है, आई हैव टू अज्यूम कि कुछ तो क्रेडिट होना चाहिए था जो मैंने क्रेडिट भी नहीं किया है। तो भाई ये अगर क्वेश्चन, अगर आप ये कह दो, चलो ये मैं मान सकता हूँ कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग में वो अगर साइलेंट है तो आपका टीचर ये कह सकता है कि कैश की जगह क्रेडिट अज्यूम कर लो, ये मैं मान सकता हूँ, अजम्पशन कुछ और कह सकते हैं, बट ये अज्यूम करना कि नहीं आप कुछ भी मत लेके चलो कैश भी मत अज्यूम करो, दिस आई डोंट थिंक इज करेक्ट। यू गॉट द लॉजिक परीक्षा, क्यों बोल रहा हूं मैं? और भी किसी के स्कूल में ऐसे बोल रहे हैं कि सस्पेंस ले लो भैया अगर कुछ नहीं दिया तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कैश क्रेडिट कुछ मेंशन नहीं किया है तो, है भाई? हाँ शगुन बताओ। सर मेरे स्कूल में भी यही बताया। क्या बताया? अपने आप मुझे से पूरा समझ नहीं आई ये वाली बात, क्या क्या बताया? सर मैम ने कहा है कि अपने आप से अजम्पशन नहीं लेनी है, आपको सस्पेंस ही डालना है इसमें। वेरी स्ट्रेंज यार, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मतलब इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, पहली बार सुन रहा हूँ ये वाली चीज। ये कहाँ से आ रही है निकल के, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसका लॉजिक कुछ नहीं बताया टीचर ने फिर। शगुन नो सर कुछ नहीं बताया कि आप अपने आप से अजम्पशंस नहीं ले सकते। तो इतनी सारी जगहों पे तो असम्पशन ले रहे होते हैं जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, तो ऐसे केस में वहां भी नहीं लेंगे। चलो लेट्स नॉट डिबेट ऑन दिस। निशाद बेटा अगर ये लॉजिक लेके चल रहा है टीचर तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। हाँ बट फिर अगर ये कि भाई इसमें कैश क्रेडिट कुछ मेंशन नहीं था, मतलब टीचर आप शगुन ये कहना चाह रहे हो ना कि अगर इसमें लिखा होता कैश परचेज ऑफ 10,000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तब तो हम टू कैश कर देते, लेकिन क्योंकि कैश वर्ड लिखा नहीं था हम अपनी तरफ से कैश अज्यूम नहीं कर सकते। यस सर। यार बड़ा मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, नॉट अ गुड थिंग टू फॉलो, बट यू कांट हेल्प इट, जो टीचर कह रही है भाई वो करना पड़ेगा, बट आई पर्सनली डू नॉट एग्री, सॉरी बट आई पर्सनली डू नॉट एग्री विद दिस अप्रोच, एंड इट इज स्ट्रेंज टू सी के कई मतलब 2-3 जगहों से अप्रोच फॉलो हो रहा है, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। आपका अलग अलग स्कूल है परीक्षा, शगुन, निशाद, आपके तो सेम स्कूल तो नहीं है किसी का, तीनों अलग अलग है, वेरी स्ट्रेंज। बाकी लोग भाई ईशा, अवनी, अरम, आप लोगों के स्कूल्स में क्या हो रहा है भाई? सर निशात और मेरा सेम है। अच्छा तो तेरा तो यही हो गया फिर जो निशात के में हो रहा है। हाँ अवनी, तनीषा, भव्या, अरम, आपके मेरा स्कूल्स भी में क्या हो रहा चैप्टर है? शुरू हुआ है। हाँ चैप्टर शुरू हुआ है। अच्छा चैप्टर शुरू हुआ है, तो शुरू जरा हुआ है। देख के बताइए भाई क्या हो रहा है। तनीषा तेरे भी शुरू हुआ होगा अभी? नहीं सर, हमारी टीचर तो बहुत पीछे चलती है। हाँ तो अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, चलो छोड़ दो। भव्या? यस सर। वो सर मैम ने मतलब वो जो मतलब वो जैसे आपने वो जैसे खड़ा वो वैसे ही है, वैसे ही सेम करा है, है। चलो कोई तो मेरा साथ दे रहा है। अरहम एंड आरव, सर हमें भी सस्पेंसी का। तुम्हें भी सस्पेंस है? तो तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे ये सब बात कि भाई तुम्हें भी सस्पेंस बता रखा है? तो अगर मैंने बताया था ना कुछ और डिफरेंट, कुछ और ओपिनियन है तो बताया करो भाई, ताकि मुझे पता तो चले। आई विल रेज दिस इशू ना कि इन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं टीचर्स के, मैं उसमें रेज करके देखता हूँ भाई क्या ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कराया जा रहा है। तुम्हें क्या रीजन दिया आरम एंड आरव? यही कि अगर कुछ मेंशन नहीं है तो अज्यूम मत करो। सर हमारी मैम ने तो कहा था जैसे क्वेश्चन में बस एक ही है, जैसे परचेज ही दिया हुआ है और कोई अकाउंट का नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब कि सस्पेंसी खोलना है। तो रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं है उनके हिसाब से, तो है ना? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। सर नहीं, हमारी मैम ने बताया था जैसे दो